जय हिंद मित्रों। जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो जोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एशिया यानी एशिया की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर इसमें कुछ आपको कमी तो डिसलाइक कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है कि आप देखिए कि यहाँ क्या है, एशिया की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एशिया। तो जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देते हैं। तो आप जानते हैं कि एशिया महादेश जो है विश्व की सबसे विशाल महाद्वीप है, जो विश्व के संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र का 33 यानी 33% भूभाग जो है एशिया महादेश के अधीन है। एशिया महादेश की धरातल जो देखते हैं कि सभी जगह जो है एक सामान्य नहीं है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। यहाँ की जो चट्टानें हैं तो उसमें अपसादी चट्टान भी पाई जाती है, आग्नेय चट्टान भी पाई जाती है, रूपांतरित चट्टान भी पाई जाती है। और साथ में देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कि एशिया महादेश में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट देखे, विश्व का सबसे गहरा स्थान यानी कि जो देख रहे हैं मैरियाना गर्त, यह भी एशिया महादेश के पास अधीन ही है। इसके अपेक्षा देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील यानी बैकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक झील यानी कैस्पियन सागर, यह सभी जो है एशिया महादेश में स्थित है। इसके साथ ही देखते हैं विश्व की में जितनी भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, सभी प्रकार की मिट्टियां जो है एशिया महादेश के धरातल के ऊपर जो है निक्षेपित है। इस प्रकार देखते हैं भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यानी भौगोलिक दृष्टिकोण से एशिया महादेश को 5 भौगोलिक संरचना में विभाजित किया गया है। यानी कि जो इसको कितना है, 5 भौगोलिक संरचना में विभाजित किया गया है। जो देख रहे हैं सबसे प्रथम भौगोलिक संरचना जो है, जो उत्तर के प्राचीनतम भूखंड जो देखते हैं यानी एंशिएंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ, एंशिएंट ब्लॉक ऑफ नॉर्थ जो देख रहे हैं यानी उत्तर की प्राचीनतम भूखंड, तो यह पृथ्वी के उत्पत्ति के समय की यह चट्टानें हैं जो कभी पेंजिया थी। पेंजिया के विभंजन के बाद जो अंगारा लैंड, उसी अंगारा लैंड का यह पार्ट है। जो देखते हैं कि जो प्राचीन शैलों में जो विभक्त है, उस प्राचीनतम शैल को जो है कि 4 भूखंड मिलते हैं। यानी जो भूखंड है, जो अंगारा लैंड की जो एशियाई पार्ट जो थी, उसमें 4 भूखंड पाई जाती है। इन भूखंडों का निर्माण जो है यानी जितने भी देख रहे हैं वह भूखंड जो है तो वह सबके सब पेंजिया का है ही पार्ट है। तो पेंजिया का पार्ट होने के कारण उसकी उत्पत्ति जो है कि प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग से पहले यानी प्री कैम्ब्रियन युग की निर्मित रवेदार चट्टानों से हुआ है। यानी वह चट्टान जो देख रहे हैं वह क्या है, जो कि प्राचीनतम चट्टान जो है, जो कि आप देख रहे हैं कि कौन, तो कैम्ब्रियन से पहले जो प्री कैम्ब्रियन एज है, उस एज में उसकी उत्पत्ति हुई है। इस आधार पे जो देखते हैं चट्टान जो होती है प्री कैम्ब्रियन युग या उससे पहले की जो चट्टानें हैं वह बहुत ही कठोर चट्टान है। इसको जो है कि जो देख रहे हैं उत्तर की जो प्राचीनतम भूखंड है उसको 4 भाग में बांटा गया है। प्रथम जो है कि रूसी प्लेटफॉर्म यानी रूसी प्लेटफॉर्म है, दूसरा जो है अंगारा लैंड है, तीसरा जो है सार्डिनियन मैसिफ है, चौथा जो है चीनी मैसिफ है। तो यह 4 जो देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट में बटी हुई है। अब इसमें देखिए कि एक प्रसिद्ध भूगोलवेता जो है आर्गंड के अनुसार प्राचीन काल में यह चारों भूखंड एक ही जगह स्थित था, और यह चारों भूखंड जो एक जगह स्थित था उस भूखंड को अंगारा लैंड कहा जाता था। यानी कि भूगर्भिक हलचल के कारण इसकी विभंजन हो गई और भ्रंश के हो गई, जिसके कारण यह 4 अलग अलग भूखंड में विभाजित हो गई। जैसे इस ग्राफ के तौर पे आप देख सकते हैं, जो देखिए कि यहाँ जो भौगोलिक 5 जो संरचना इसमें बताई गई है उसमें देख रहे हैं कि कौन कौन है। यानी कि यहाँ देखिए, यानी कि यह वाली जो कलर जो देख रहे हैं इस प्रकार से, तो यानी कि यह जो देख रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं यह सभी एरिया जो देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं यहाँ, यह सभी जो है, यह सभी जो देख रहे हैं, तो यह सभी जो है प्राचीनतम भूखंड है। यह सभी प्राचीनतम भूखंड यानी अंगारा लैंड की पार्ट है। यानी उत्तर का जो प्राचीनतम भूखंड कहे तो जितने भी पीला रंग से जो हम मारे हुए, तो वह सब के सब जो देख रहे हैं कि उत्तर का प्राचीनतम भूखंड है जो अंगारा लैंड की पार्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा जो देख रहे हैं कि कौन है,
अब दूसरा देखिए कि यह वाली जो क्रॉस इस प्रकार से बॉक्स जो देख रहे हैं तो वह दक्षिण का प्राचीनतम प्राय है, यानी कि यह जो देख रहे हैं अरबियन पठार, यह जो देख रहे हैं इंडियन है, यानी दक्षिण का जो दक्षिणी प्रायद्वीप जो भारत का है, यहाँ जो श्रीलंका देख रहे हैं तो यह सभी जो है दक्षिण की प्राचीन भूखंड है। इसके अपेक्षा जो देखते हैं कि कौन, तो उसके अपेक्षा देखते हैं नवीन मुर्दार पर्वत श्रेणियां, जैसे यहां से जो देख रहे हैं शुरू हो रही है, यानी कि यह जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर से लेकर, यानी कि जो यहां देख सकते हैं एशिया की है, तो यानी कि भूमध्य सागर के जो पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ जो हिंद महासागर तक जो आई है, यानी बंगाल की खाड़ी तक, यह पूरा श्रेणी जो है उत्तर का नवीन यानी नवीन बलित मुर्दार पर्वत श्रेणी है, जिसमें हिमालय इसके अपेक्षा जो देख रहे हैं, यह जो डॉट डॉट जो देख रहे हैं, यह नदी के निक्षेप से, यानी अवसादी चट्टान, नदी है वायु के द्वारा या ग्लेशियर, इस प्रकार के जितने भी अपर्दन की दूत है उनके द्वारा जो मलबा आती है, उस मलबा के निक्षेप से जो स्थलाकृति की निर्माण हुई है। तो यह जो है यह जो देखिए आपने, अब देखिए कि तो यहां देख लिया कि अब यहां देखिए कि अल्फ्रेड वैगनर महोदय के अनुसार यह जो देख रहे हैं चारों भूखंड जो है, यानी वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो उनके अनुसार यह चारों भूखंड जो देख रहे हैं, यह चारों जो भूखंड आपने देखा है, जो यह चारों भूखंड, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं रूसी प्लेटफॉर्म, अंगारा लैंड, सर्डिनियन मैसिफ, चीनी मैसिफ, तो यह चारों भूखंड जो आप देख रहे हैं, यह चारों भूखंड जो है अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार यह पेंजिया का ही टूटा हुआ भाग है, जिसमें आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट चट्टान की प्रधानता है। इन भूखंडों में रूसी प्लेटफॉर्म जो देखते हैं, जो कि यह क्या है, एशिया महादेश के पश्चिमी छोर पे स्थित है रूसी प्लेटफॉर्म, जिसका एक बड़ा सा हिस्सा जो है कि रूस मतलब यूरोप में है, यानी और यह अंगारा लैंड भूखंड जो देखते हैं। दूसरा जो देखते हैं कि अंगारा लैंड भूखंड जो मध्य साइबेरिया वाली जो पार्ट है, यानी जो मध्य साइबेरियन पार्ट है, तो वहां जो है अंगारा लैंड भूखंड जो प्राचीनतम भूखंड है। सार्डिनियन मैसिफ तामीर बेसिन जो देखते हैं कि हिमालय पर्वत के उत्तर और पूरब की तरफ जो है वहां सार्डिनियन मैसिफ यानी तामीर बेसिन, थयान शान तथा अल्ताई तांग श्रेणियां के मध्य में स्थित है या सार्डिनियन मैसिफ। इसके अपेक्षा देखते हैं चीनी मैसिफ में चार मैसिफ, जैसे उत्तरी चीनी मैसिफ, दक्षिणी चीनी मैसिफ, तामीर मैसिफ तथा तिब्बतियन मैसिफ, यानी तिब्बत की जो पाथा देखते हैं, ये सब के सब जो देख रहे हैं क्या है कि प्राचीनतम भूखंड जो है अंगारा लैंड, यह सभी अंगारा लैंड की पार्ट है। आज भी जो देख रहे हैं कट छत के जो हार्ड रॉक्स जो है वह बची हुई है, और उसमें की जो संरचना है वह स्ट्रक्चर जो उसकी निर्माण जो है, जिसमें आग्नेय चट्टान और ग्रेनाइटिक रॉक्स की प्रधानता है जो कठोर। अब देखिए दूसरा जो है दक्षिण की प्राचीनतम भूखंड, यानी एंशिएंट पीरियड का जो ब्लॉक जो देखते हैं साउथ, तो यह जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो तीन प्रमुख भूखंड में टूटी हुई है। एक तो अरबियन प्रायद्वीप जो है, यानी अरब प्रायद्वीप जो देख रहे हैं, तो एशिया महादेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसमें जो है प्री कैम्ब्रियन यानी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान जो है रबेदार चट्टान पाई जाती है। यानी जो देख रहे हैं अरबियन प्रायद्वीप है, वहां पे जो चट्टानें पाई जाती है वह चट्टान कब की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल की है, जो रबेदार चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में जो धरातल में जो देखते हैं कि क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो कि एक शुष्क प्रदेश के रूप में है। उसके ऊपर जो देख रहे हैं कि दिखाई देती है इस प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में जो चट्टान है, यानी कि उस प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में जो चट्टान का विस्तृत है वह चट्टान जुरेसिक और क्रीटेशस युग के अवसादी चट्टानों की मोटी परत उस पर पाई जाती है। और इस चट्टान यानी कि जो अवसादी चट्टान है, यानी जुरेसिक और क्रीटेशस पीरियड की जो अवसाद के निर्मित है, तो उसके नीचे जो देखते हैं कि उस अवसादी चट्टान के नीचे जो है बृहद पैमाने पे पेट्रोलियम रिसोर्स पाई जाती है। तो आपने देखा कि क्या है कि यह प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप जो है वह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उसके ऊपर जो देखते हैं क्रीटेशस और जुरासिक पीरियड का जो अवसादी चट्टान पाई जाती है, उस अवसादी चट्टान के नीचे जो है पेट्रोलियम रिसोर्स का अपार भंडार है, भारी मात्रा में पाई जाती है। दूसरा देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत है, तो यह प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण का जो भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह भी जो है गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। और भारत के साथ साथ जो श्रीलंका वाली जो पार्ट है,
इसका अधिकांश भाग जो देखते हैं यह भी कठोर चट्टान से निर्मित रवेदार, यानी यह भी जो आग्नेय चट्टान और कठोर चट्टान से निर्मित रवेदार है। इसमें जो है गोंडवाना भूमि का भाग यानी गोंडवाना कालीन चट्टानें पाई जाती है। इसका ढाल जो देखिएगा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका ढाल जो है कि आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ है, यानी पूरब की तरफ है उत्तर पश्चिम भाग में। और यह दक्कन के लावा पठार पर जो लावा का एक मोटा सा परत पाई जाती है, यानी प्रायद्वीपीय भारत जहां है वहां दक्कन लावा का एक मोटा सा परत पाई जाती है। और यह चट्टान जो देखते हैं गोंडवाना क्रम के अवसाद, यानी गोंडवाना काल में जो अवसाद की उत्पत्ति हुई थी, उस अवसाद के निक्षेप से दामोदर व गोदावरी घाटी के मध्य में के सहारे क्षैतिज रूप में बिछे हुए पाए जाते हैं, जिसमें देखिएगा कि बृहद पैमाने पे कोयला का भंडार यानी कोयला का निक्षेप पाया जाता है। तो इसी गोंडवाना कालीन जो चट्टान जो देख रहे हैं उस क्रम में क्या है, अवसाद की जो निक्षेप हुई है, जिसमें जो देखते हैं गोंडवाना कालीन अवसाद, तो उसके नीचे जो है कि आपको कोयला पाई जाती है। अब तीसरा देखिए हिंद चीन प्लेटफॉर्म है। हिंद चीन यानी कि जो देखते हैं कि जो दक्षिण पूरब का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूरब में स्थित रवेदार और कायांत्रित चट्टानों से निर्मित है। यानी दक्षिण पूरब वाली जो चट्टानें हैं जो वह कायांत्रित चट्टान से निर्मित पाठारी भाग है। और यह जो है कि उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी अंगारा लैंड के खिसकने अलग होने से, यानी उत्तरी अंगारा लैंड और दक्षिणी अंगारा लैंड का प्राचीन भूखंड के स्थान भूखंड जो था, यानी जो प्राचीन भूखंड गोंडवाना अपने स्थान पर स्थित रहा। यानी जो देखते हैं कि क्या है, अंगारा लैंड जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खिसक रही थी और दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड जो देख रहे थे वह अपने स्थान पे स्थिर थी। और इसके कारण उसके जो नीचे जो मलबा का निक्षेप हुआ था, उस मलबा में बलन हो गई और उस बलन के कारण जो है कि उसकी तलछट के परतों पे अधिक दबाव पड़ने के कारण उसमें मोर उत्पन्न हुआ और वहां उस चट्टान के रूप परिवर्तन हो गई, जिसके कारण वो रूपांतरित अधिक दबाव के कारण जो देखते हैं। और दबाव का यह क्रम जो है यानी कि उत्तर से जो अंगारा लैंड की पार्ट थी वह दबाव दे रही थी, दक्षिण वाली जो गोंडवाना लैंड की पार्ट था वह अपने जगह पे स्थिर था, जिसके कारण उसमें जो बीच वाली जो भूमि जो था 33 भूसन्नति, तो 33 भूसन्नति में जो मलबा के निक्षेप हुई थी, जब उत्तर से जब वह फोर्स हुआ तो क्या हुआ कि उस मलबा में फोल्ड हुआ यानी कि बलन उत्पन्न हो गई। उस बलन के कारण है कि मोरदार जो देखते हैं कि वह प्राचीनतम, और उसके कारण जो है कि अधिक दबाव पड़ने के कारण लाखों वर्ष तक यह क्रिया चलती रही और मलबे के परत पे अधिक दबाव पड़ने के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो है नवीन बलित मोरदार पर्वत की जो देखते हैं कि उसके कारण क्या है कि उत्तर वाली जो भाग थी जो अपना प्रेशर डाला, दक्षिण वाली स्थित थी, तो जिसके कारण उस मलबे का जो निक्षेप था 33 में उसमें फोल्ड उत्पन्न हुआ। उस फोल्ड उत्पन्न के कारण जो है कि वहां बलित मोरदार पर्वत की उत्पत्ति हो गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची बलित मोरदार पर्वत श्रेणी पाई जाती है यहाँ पे। इस प्रकार देखते हैं नवीन बलित मोरदार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जैसे हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम का एशियाई पर्वत जो है पर्वतमालाएं, इसके अपेक्षा काराकोरम, तियान शान, आराकानयोमा, एशिया माइनर जैसी पर्वतों की उत्पत्ति हुई। और अन्य पर्वत जैसे कि देखते हैं कि हिंदू कुश, एल्ब्रूज, जैग्रोस, सुलेमान, कीर्थर, पॉन्टिक, यह सभी पर्वत जो है कि आपको नवीन बलित मोरदार पर्वत ही हैं। अब यूरोप में अल्पाइन पर्वत भी इसी समय बना था। अब देख लीजिए कि अगला जो है कि इन्हीं के नाम पे नवीन जो देखते हैं अल्पाइन पर्वत जो यूरोप में बना था उसी के नाम पे जो है अल्पाइन बलित पर्वत श्रेणी का नाम दिया गया है। यानी मोरदार पर्वत जो श्रृंखला जो है उसको अल्पाइन पर्वत श्रेणीकरण जो के नाम से जो जाना जाता है, तो वही यूरोप वाली जो अल्पाइन पर्वत है। इन पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बारे में कुछ भूगोल वेताओं का मत यह भी है कि जैसे 33 भूसन्नति के उत्तर के तरफ जो अंगारा लैंड थी, दक्षिण के तरफ गोंडवाना लैंड, और दोनों भूखंड जो है एक दूसरे के आमने सामने खिसकने लगा। इस खिसकाव के कारण 33 भूसन्नति में जो मलबा की निक्षेप हुई थी, उस मलबा में जो है दबाव के कारण फोल्ड उत्पन्न हुआ। उस फोल्ड के से जो है कि आपको हिमालय पर्वत जैसी ऊंची पर्वत श्रेणियों की निर्माण हुई। तो यह देखते हैं कुछ विद्वान जो है वह क्या कहते हैं कि आपको जैसे कि एक जो है कि दक्षिण वाली जो भूखंड देखते हैं वह स्थिर है, उत्तर वाली भूखंड जो अंगारा लैंड देखते हैं वह गतिशील है। जबकि कुछ विद्वान यह है कि क्या है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों को आमने सामने एक दूसरे की तरफ गति बताए हैं। और इसके कारण ही जो चट्टान के यानी जो भूसन्नति में जो निक्षेप हुई थी मलबा का, उस मलबा के ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव के कारण जो है कि तापमान और ये सब आदि जो उत्पत्ति हुई, जिसके कारण उसका मलबा फोल्ड होकर ऊपर उठ गई। उसी उठे हुए भूभाग को कहते हैं नवीन बलित मोरदार पर्वत। अब देखिए कि नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियां में जैसे देखते हैं तो यहाँ जो है कि एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में टर्शियरी काल में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की विभजन हुई थी, उस समय जो है कि भूमध्य सागर से लेकर
पूर्वी एशियाई क्षेत्र तक एक बीच में जो सागर थी, यानी कि उस सागर को जो है भूसन्नति यानी 33 भूसन्नति यानी 33 सागर जो बनी थी, उसी 33 सागर को 33 भूसन्नति के नाम से संबोधित किया गया। उस 33 भूसन्नति में जो क्या है कि टर्शियरी युग में मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में जो देखते हैं, मेसोजोइक महाकल्प के अंतिम समय में जो है उसका उत्थान प्रारंभ हो गया। इसी समय पर्वत निर्माण जैसे इयोसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन तथा प्लिस्टोसीन वाली पीरियड जो देखते हैं, उस समय तक यह नवीन बलित मुर्दार पर्वत की उत्थान की क्रिया जारी थी। इन पर्वत श्रेणियों के अधिकतम भाग जो है टर्शियरी युग के इयोसीन, ओलिगोसीन तथा प्लायोसीन काल में संपन्न हुआ। यानी नवीन बलित मुर्दार पर्वत जो देख रहे हैं वह किस काल में संपन्न, तो टर्शियरी युग के जो इयोसीन, ओलिगोसीन और प्लायोसीन काल जो है उसमें संपन्न हुआ। इस प्रकार नवीन बलित मुर्दार पर्वत श्रेणियों की जो टर्शियरी युग में जो भूगर्भिक हलचल के कारण उत्पन्न हुआ, इसमें जैसे टर्शियरी, जिसको टर्शियरी हलचल भी कहा जाता है। इन पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति के संबंध में भूगोलवेताओं का मत है कि प्राचीन काल में अंगारा लैंड नामक उत्तरी भू महाखंड तथा गोंडवाना लैंड नामक दक्षिणी महाखंड के बीच एक विशाल भूसन्नति थी, जो जिब्राल्टर सागर से लेकर पूर्वी एशियाई तक फैला हुआ था। इस विशाल भूसन्नति को ही 33 भूसन्नति के नाम से संबोधित किया गया है। और एशिया के पश्चिम तथा मध्य भाग में जो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर के रूप में यह 33 भूसन्नति का अवशिष्ट भाग आज भी विद्यमान है, यानी पटल पे दिखाई पड़ रही है। इसी के अपेक्षा जैसे उत्तर एवं दक्षिण की जो प्राचीनतम भूखंड जो था, एक दूसरे की ओर बहुत सा पदार्थ भूतल पर प्रभावित करने वाली जो बाहरी शक्तियां थी, यानी प्राचीनतम भूखंड के ऊपर जो था कि क्या हुआ कि अपर्जन का दूत जो था कि उसको अपर्दित करके और वह 33 भूसन्नति में वह निक्षेप करती जा रही थी जो बाहरी दूत के कारण, और यह लगातार जमाव होते होते 33 भूसन्नति में एक मोटा मलबा का परत का निक्षेप हो गई। और 33 सागर में पदार्थों के जमाव के यह क्रम जो है करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। इस जमाव की क्रिया से 33 सागर की तली पर तलछट के परत जमते गए और टर्शियरी युग में भूगर्भिक हलचल के कारण, जिसके फलस्वरूप जो है प्राचीनतम भूखंड की जो प्रक्रिया इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन व प्लिस्टोसीन काल तक जो भू हलचल हुई और उसके कारण जो है कि जो उसमें जो मलबा का निक्षेप था वह मलबा में ऊपर उठने लगी, और जिसके कारण जो है कि नवीन बलित मुर्दार पर्वत की उत्पत्ति हुई, यही मानी गई है। चौथा देखिए कि अवशिष्ट भाग है, यानी रेसिडुअल पार्ट, जैसे देखते हैं जिसके अंतर्गत वे सभी भाग सम्मिलित है जो उत्तर एवं दक्षिण के मुर्दार पर्वत श्रेणी जैसे देखते हैं। और वो जो मुर्दार पर्वत श्रेणी का जो स्थित है, वहां उस भाग में मिलने वाली चट्टानों का निर्माण जो पूरा जीव महाकल्प और मध्य जीव कल्प में हुआ है। एशिया का यह भाग कैलिडोनियन तथा हर्सियन युग की रचना का प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टान तथा विभिन्न प्रकार की भौगर्भिक संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें तिब्बत का पाठार कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। ऐसा ही है चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म जो विश्व के ऊंचे पठारों में गिना जाता है। पामीर का पाठार भी काफी ऊंचा है। इन दोनों पाठारों की रचना में भूगर्भिक हलचलों से हुई डिवोनियन युग में होने वाली कैलिडोनियन हलचलों के द्वारा एशिया के मध्यवर्ती भाग का जो धरातलीय भाग में अनेक मोरदार पर्वत बने, और हर्सिनियन हलचलों के समय भी अनेक मोरदार पर्वतों का जो जन्म हुआ। जैसे यह देख रहे हैं, यह क्या है, रूसी प्लेटफॉर्म है, अंगारा लैंड है, चीनी मैसिफ है, जापान है, सेर्डेनियम मैसिफ है, दक्कन का प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, यह सभी देख रहे हैं। तो बाद में इन पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने के कारण, यानी यह पर्वत जो था कि उसका बहुत अधिक अपर्दन होने के कारण जो कठोर चट्टान था वह घस पीट कर आज भी बची रह गई। उसी को साइबेरिया का अधिकांश जो मैदान धसे हुए भूभाग में अवसाद निक्षेप से हुआ है, यानी साइबेरिया वाले जो देखते हैं कि जो नीचे का जो चट्टान है वह आज भी कठोर चट्टान है, उसके ऊपर अवसाद के निक्षेप हो गई है, जो साइबेरिया का मैदानी क्षेत्र देखते हैं। पांचवा देखिए नवीन अवसादी संरचना, यानी जैसे देखते हैं कि एशिया में जो टर्शियरी काल के बाद नदी अपर्दन के अवसाद के निक्षेप से अनेक विशाल मैदानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें सिंधु गंगा का मैदान, हवांगो का, यांग टीसी क्यांग, सिक्यांग, इरावदी, मिक्यांग, दजला फ्रात, ओबे, एनीसी तथा लीना नदी के मैदान प्रमुख है। एशिया की नदी घाटियों में यह सभी मैदानी क्षेत्र जो देखते हैं नवीनतम है, जो कि नदी निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है, और यहाँ पे जो है एक विकसित संस्कृति का उदय हुआ है। ये नवीन मैदान तथा विश्व के घने और यह मैदानी क्षेत्र जो नदी घाटी का, नदी के निक्षेप से जो मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है, वहाँ पे जो है ये सबसे घनी बसी हुई
आबाद मानी घनी आबाद वाली क्षेत्र है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। अगर आप इस लिंक पे प्रथम बार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मित्रों।